डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल को और वो तमाम चेंजेस जो सेल्स के अंदर आती हैं, जिसमें सेल का साइज बढ़ता है, ग्रोथ होती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है और साथ ही सेल जो है डिवाइड होता है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे कौन कौन सी स्टेजेस होती है। पहली बात, हम जो सेल साइकिल की बात करते हैं तो हम कहते हैं द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, कहते हैं चेंजेस की, तब्दीलियों की एक ऐसी तरतीब इन सेल इन्वॉल्विंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ, जिसमें सेल्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है, फॉलोड बाय सेल डिवीजन। इसका मतलब पहली बात सेल्स की ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद उसके अंदर जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन होती है और उसके फौरन बाद सेल जो है डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग इन तमाम सीक्वेंस को, इस तमाम सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को हम लोग नाम देते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल की जब बात करते हैं तो सेल साइकिल कंप्राइजेस ऑफ टू फेजेस। सेल साइकिल की हमेशा दो फेज होते हैं। पहली फेज होती है इंटरफेज, दूसरी होती है माइटोटिक फेज। इंटरफेज को मिसलीडिंग तौर पर पहले जो है वो रेस्टिंग फेज कहा जाता था, रेस्टिंग फेज, जो कि क्या था, जो गलत था। इसका मतलब पहले इसे रेस्टिंग फेज कहा जाता था, जो सरासर गलत है। असल में ये रेस्टिंग फेज नहीं है बल्कि ये हाई मेटाबॉलिक फेज है। इसके अंदर क्या होता है, इट्स अ पीरियड ऑफ नॉन अपीयरेंस सेल डिवीजन। इसमें सेल तकसीम नहीं हो रहा होता लेकिन वो प्रीपेयर कर रहा होता है खुद को किस चीज के लिए, फॉर द डिवीजन। इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म की फेजेस होती है, इसमें एंजाइम बन रहे होते हैं और दूसरे के अंदर तमाम प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहना क्या होता है, सरासर गलत है। दूसरी फेज जो मौजूद है इसे हम कहते हैं माइटोटिक फेज, पीरियड ऑफ डिवीजन। इसमें जो है डिवीजन हो रही होती है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं और इसी को फिर आगे जाके चार फेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। पहली फेज जो मौजूद है वो है G1 फेज, दूसरी है S फेज, तीसरी है हमारे पास G2 और बाद में आती है G0। ठीक है, तो चार फेजेस की टोटल मौजूद होती है। तो पहले हम बात करते हैं G1 फेज की। G मींस गैप 1 की बात करते हैं। द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, सेल का साइज बड़ा हो जाता है, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज, एंजाइम्स तैयार होते हैं और जो क्या होते हैं, डीएनए बेस यूनिट होते हैं, यानी प्योरीन पैरिमिडीन जो होती हैं, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन बेसिस, वो भी क्या होती हैं, वो भी अरेंज होती हैं, स्टोर होते हैं ताकि जो है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इस्तेमाल हो जाए। तो इसे हम G1 का नाम देते हैं। G1 के बाद आती है G0 गैप 0। ये सेल उस वक्त G0 में जाएगा जब उसमें फर्दर डिवाइड नहीं होना। तो हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे सेल्स हैं जो बाद दफा फर्दर डिवाइड नहीं होते बल्कि वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, नॉन डिवीजन फेज में चले जाते हैं, जिसे G0 कहते हैं। और वो फेज 1 घंटे की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, एक जो है वो वीक की हो सकती है, 1 मंथ की हो सकती है और बाद दफा G0 फेज थ्रू आउट द लाइफ भी होती है। द पोस्ट माइटोटिक सेल एग्जिस्ट विदाउट एनी चेंज, इसमें सेल मौजूद होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता और सेल इस फेज में क्या होता है, एंटर हो जाता है। अब जो सेल्स G0 फेज में एंटर नहीं होते वो G1 से चले जाते हैं S फेज में। S का मतलब है सिंथेसिस फेज। इसका मतलब यह है कि इसमें डीएनए क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, वो डबल होता है और जब क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाए, अगर माइटोसिस हो तो डबल हो जाएगा, अगर माइटोसिस नहीं है तो ये डबल नहीं होगा। जैसे क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, वो असेंबल हो जाएगा, डीएनए की सिंथेसाइज हो जाएगी, ये रेप्लिकेशन हो जाएगी, तो उसके फौरन बाद G2 फेज शुरू हो जाएगी। G2 जिसे गैप 2 भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है प्री माइटोटिक फेज, यानी कि ये डिवीजन से पहले की फेज होता है। दिस फेज प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन, ये सेल्स को तैयार करते हैं ताकि डिवीजन हो और क्रोमोसोम जो मूवमेंट्स होने होती है अपोजिट पोल के ऊपर, उसके लिए भी एनर्जी को स्टोर की जाता है या स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो भी होती है G2 फेज के अंदर मौजूद होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ह्यूमन सेल को जब देखते हैं तो 24 घंटे के अंदर ह्यूमन सेल का जो सेल साइकिल होता है उसकी फेजेस है। तो माइटोसिस जो है वो 30 मिनट की होती है, जो G1 है ये 9 घंटे की होती है, S फेज जो है ये होती है तकरीबन जाके 10 घंटे की और G2 जो होती है वो होती है 4.5 घंटे की। तो ह्यूमन के अंदर ये बात अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती है इन ह्यूमन, ठीक है ना। द ड्यूरेशन ऑफ G1 फेज 90 आवर्स, S फेज 10 आवर्स, G2 फेज 4.5 आवर्स एंड माइटोसिस जो सेल डिवीजन में होता है वो 30 मिनट टोटल लगते हैं। अब इसी को जो है हम यूकैरियोटिक सेल साइकिल को देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये मौजूद है, जिसे हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास डॉटर सेल है जो बना, डॉटर सेल से G1 आया, उसमें क्या चेंज आती गई, G1 के बाद आया S फेज जिसमें डीएनए
डीएनए वगैरह की सिंथेसिस हुई, एस के बाद G2 है जिसमें क्रोमोसोम के असेंबलिंग हुई, मूव करना एनर्जी चाहिए, और आ गया एम फेज, माइटोटिक फेज आ गई। अगर ये नहीं होगा तो बाद वाला सेल क्या होता है, वो G0 फेज में चला जाता है और वो डिवाइड नहीं करता। तो ये हमारे पास सेल साइकिल था कि वो तमाम चीजें जिससे सेल जो है गुजरता है और एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाता है।